हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है आपका पूरा हल करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016। दोस्तों, भर्ती आने वाली है, आप सभी ने आज देख लिया होगा। तो उसी के हिसाब से दोस्तों इसका जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, काफ़ी बच्चे जो हैं पुलिस दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं, जिनकी हाइट ठीक है। हाइट तो फिलहाल कम ही मांगते हैं। और जो है इसमें जो सिलेबस है इसमें 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो पहला जो पैटर्न है दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, एग्ज़ाम का लेवल आपको मालूम हो जाएगा, तो तैयारी करने के लिए रास्ता आपको आसान हो जाता है। क्योंकि पुराना पेपर देख के हमको लग जाता है कि हम कितने नंबर ला रहे हैं और हमारे इस समय की जो तैयारी है वो हमारी क्या चल रही है। ठीक है, वर्तमान की तैयारी का आपको पता चल जाता है। इसीलिए पूरा हल बने रहिएगा लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों। इसमें जो पेपर आया था, पहला क्वेश्चन हिंदी का है दोस्तों। हिंदी से चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, दूर की बात सोचने वाले के लिए एक शब्द। तो दूर की बात सोचने वाले के लिए एक शब्द बताना दोस्तों, वन वर्ड पूछा था, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो पहले का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, तो दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 200 नंबर का है, काफ़ी लंबी वीडियो ना हो। तो पहले का आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, उसे कहते हैं दूरदर्शी। ठीक हो गया, दूर की बात सोचने वाले को क्या कहते हैं, दूरदर्शी। उसका सेकंड क्वेश्चन आया था, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है। इसमें से रमेश और सुरेश जा रहे हैं, बी है हम और तुम इस पर विचार करेंगे, सी है हम तुम और कंचन रात घूम थी, डी है सोमा कल बनारस जाएगी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है आपको। इन्होंने अशुद्ध बोला है। ठीक है, तो देखिए रमेश और सुरेश जा रहे हैं, सही है। हम और तुम इस बात पर विचार करेंगे, देखो विचार ही कर रहे हैं, वीडियो बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, हम तुम और कंचन रात घूम थे, तो दोस्तों ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हम तुम और कंचन रात घूमे थे होगा, या घूमी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सी बनेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरा हो गया। तीसरे पे चलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। देखो यहाँ पे इन्होंने परिभाषा ही पूछ दी पूरी पूरी, इसलिए आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी है। और ये कौन सी किताब से 100 नंबर पूरे आए थे, मैं आपको किताब भी बता दूंगा अभी। ठीक है, पूरा उठा के रख दिया उत्तराखंड दरोगा का पेपर वहीं से। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। पहला है, और क्रिया सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम या डी, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर जो सटीक बैठेगा वो ए ऑप्शन ही बैठेगा, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आ जाएगा यहाँ पर। विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। तो 3 का जो है ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मधुबन को छाती देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कौन सा अलंकार है दोस्तों। अलंकार भी इसमें आए थे। ठीक है, तो 2-4 अलंकार हैं, देखेंगे कौन कौन से अलंकार थे इसमें। दोस्तों इसमें ऑप्शन है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो 4 का आंसर दोस्तों आपका है इसमें श्लेष अलंकार। ठीक है, बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है, 5वां क्वेश्चन था, राजकुमार, पुस्तकालय तथा ध्यान मग्न में कौन सा समास है। देखो बहुत बेसिक पूछा है, देखा जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजकुमार, पुस्तकालय और ध्यान मग्न। जल्दी से मन में सोच लो, मैं आंसर बताता हूँ। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 का हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसे होगा, देखो राजा कुमार, पुस्तकालय, घर, ध्यान में मग्न। ठीक है, तो तत्पुरुष बन जाता है इससे। 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छठे पे चलते हैं। इन्होंने लिखा है कि निर्देश है 6 से 10 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसमें से आंसर देने होते हैं। ठीक है, आपको तो देख लेते हैं कैसा था। छठा क्वेश्चन था आपका, शिक्षक होता है। तो शिक्षक दोस्तों कौन होता है, राजनेता होता है, साहित्यकार होता है, अभिनेता होता है, या कवि होता है। तो शिक्षक कौन होता है दोस्तों। तो 6 का आंसर क्या होगा आपका, ये होगा सी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है दोस्तों इसमें इसमें जो पूछा गया है। ठीक है, शिक्षक जो है एक अभिनेता होता है। ठीक है, उसके बाद है 7वां, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, गद्यांश के अनुसार है दोस्तों। 7वें का आंसर क्या बनेगा आपका, बातचीत में जो है आपको प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बी आंसर इसका दिया हुआ है। 8वें पे चलते हैं, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए। दोस्तों 8वां देख लेते हैं। 8वां जो है आपको, सोच समझकर, ज़्यादा, बिना सोचे समझे, या तुरंत। तो दोस्तों शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए। 8वें का आंसर है आपका सोच समझकर। देखिए अगर टीचर हैं हम भी, अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर पढ़नी चाहिए, बोलनी चाहिए, सोच समझकर। ठीक है, ये ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बातचीत में आदान प्रदान होता है केवल विचारों का, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, विचारों एवं व्यक्तित्व का। तो बातचीत में आदान प्रदान दोस्तों किसका होता है। 9 का आंसर हो जाएगा अब विचारों एवं व्यक्तित्व का। आप हमसे अगर बातचीत कर रहे हैं
तो आपके विचार सही होने चाहिए और व्यक्ति भी आप सही होने चाहिए। ठीक, उसके बाद 10वां है आपका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो देखो गद्यांश का शीर्षक बना होगा, 10 का आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है, शब्दों का चयन। ठीक है, बी हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया था। जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए वह कहलाता है। देखो कितना बेसिक है। जो विशेषण, इन्होंने पूछा कि कौन सा विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना, देखिए जहाँ पे संख्या या गणना की बात आती है तो कौन सा होता है वो, तो 11 का हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जहाँ संख्या की बात आती है जिसमें लिखा रहता है कि 5 किलो घी दे दो, इस तरीके से। ठीक है, तो गुड़ भी आ जाता है उसमें, लेकिन संख्या की बात होती है, अगर संख्या आती है तो संख्यावाचक हो जाता है। 11 का आपका हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आया था कि कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, विशेषण पढ़े होंगे तो आपने, बहुत आसान है, जिसने पढ़ा है देखा, हम तो तैयारी करिए इसलिए बता रहे हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रय विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे से प्रो लग जाता है। ठीक है, प्रय विशेषण। ठीक है, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन था निम्न में से भविष्य काल के वाक्य को चुनिए। अब इनमें से भविष्य काल का वाक्य आपको चुनना है। मैं जाता हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, मैं कल बनारस गया था, शीला गाना गाएगी। तो भविष्य की बात कौन सी में हो रही दोस्तों। 13 का आंसर आपका क्या बनेगा। देखिए भविष्य की बात तो इसमें यहाँ होगी डी। ठीक है, कौन से में होगी, शीला गाना गाएगी। भविष्य की बात है, गाएगी या नहीं गाएगी। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, पास्ट हो गया। अब मैं बनारस गया था, ये भी पास्ट हो गया। ठीक है, मैं जाता, ये अभी का हो गया, वर्तमान का। ठीक है, उसके बाद है 14वां शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध शब्द बताना है आपको। अनुग्रहित सही लिखा हुआ है, आपको अनुग्रहित सही लिखा हुआ बताना है। मृग है, वधु है या उपयुक्त सभी। देखा जाए तो दोस्तों सभी सही है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 का डी। ठीक है, तो 14 का आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि देखो वधु में बड़ी ऊ की मात्रा आती है और मृग में भी यही रौ लगता है और अनुग्रहित में भी ये वाला रौ लगता है। कभी कभी ए वाला रौ दे देते हैं तो गलत हो जाता है। उसके बाद 15 क्वेश्चन था जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए जगन्नाथ को आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कौन सी संधि बन रही है। ठीक है, आपको डबल 9 की आवाज़ आ रही है और लग भी रहा होगा। तो 15 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इसमें व्यंजन संधि बन रही है, क्योंकि तो कटेगा तो जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि बनेगी, तो ये हो जाएगा आपका जगत प्लस नाथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो हिंदी आसान आई थी दोस्तों, दरोगा के लिए कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा मैथ वाला पोर्शन बच्चों के लिए टफ पड़ता है। उसके बारे में अभी आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। 16वां क्वेश्चन था आपका मन प्लस भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए कितना आसान पूछा, मनोभाव पहले ही सही हो जाएगा। मनोभाव कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मन भाव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, मनोभाव, क्योंकि जब इसको तोड़ते हैं तो ओ की मात्रा गायब होकर बिंदुओं में बदल जाती है, हमने बताया पहले भी। ठीक है, संधि वाली वीडियो देख लेना, जी के प्लेलिस्ट में है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो 17वां का आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका, 17वां का आंसर बनेगा पर्यायवाची, क्योंकि दोस्तों सारे शब्द एक समान होते हैं। ठीक है, अगर कमल का मेरे नाम की अगर पर्यायवाची पूछते हैं तो आप सभी बता दोगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 18 अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए अशुद्ध बताना है आपको, अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। देखिए उत्पाद पहले ही गलत लग रहा है, उत्पाद दोस्तों ये तो ठीक है, और कर्मधारय ये भी ठीक है, तो बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, बी और सी आपके सही हैं। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उत्तराखंड में दरोगा बन जाओगे आप। ठीक है, 19 का क्वेश्चन है परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। परमेश्वर शब्द का आपको देखो पहले तो आपको इसमें संधि निकालनी होती है कि कौन सी आ रही है। देखो बड़ी एक ही मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि पहले ही बन गई। ठीक है, तो इसमें आपका 19 में क्या बन जाएगा दोस्तों, 19 में आपका बन जाएगा सी आंसर, परम प्लस ईश्वर। ठीक है, शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए है, ये ऐश्वर नहीं होगा, ऐश्वर का कोई मतलब नहीं होता, ईश्वर होता है और बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, परम प्लस ईश्वर। ठीक है दोस्तों, 19 क्वेश्चन हो गए। अब इन्होंने दिया है नीचे दिए गए पद को ध्यान से पढ़िए एवं दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब वो एक गद्यांश पद्यांश आ गया। उसके बाद इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। इन जो है दे रखा है हमको, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके डायरेक्ट हम जो है क्वेश्चन आंसर पे पहुंच जाते हैं। पहला इन्होंने क्वेश्चन दिया विपरीत आने पर डरने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, विपरीत आने पर डरने वाला व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो 20 का आंसर आपका क्या बनेगा, 20 का आंसर बनेगा आपका विपरीत जब आने पर डरने वाला व्यक्ति वो होता है कायर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन काव्यांश के अनुसार वे व्यक्ति ही वीर कहलाते हैं जो सबकी सहायता को सदा तैयार करते हैं, विपत्ति का डटकर मुकाबला करते हैं, विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते और धैर्य नहीं खोते, प्रकृति का सामना करने से नहीं चूकते। दोस्तों वीर व्यक्ति कौन होते हैं, तो दोस्तों आपका 21 का आंसर क्या बनेगा, 21 का बनेगा सी ऑप्शन,
कि विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते और धैर्य नहीं खोते, वह व्यक्ति वीर कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर बनेगा, आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, सोच समझ के। उसके बाद नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन कि पर्वत के जाते पांव उखड़ का आशय है। ठीक है, पर्वत के जाते पांव उखड़ एक हिसाब से देखा जाए तो मुहावरा ही है। ठीक है, तो 22 का आंसर दोस्तों आपका क्या बनेगा, पर्वत के जाते पांव उखड़ 22 का बनेगा आपका बी, मानव पर्वतों को तोड़ फोड़ देता है। सीधी सी बात है दोस्तों, मानव जो है पर्वतों को तोड़ फोड़ देता है, 22 का बी। उसके बाद 23वें पे चलते हैं, गद्यांश के क्वेश्चन है दोस्तों, इनको एक साथ निकाल देते हैं। कभी मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजियाली के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है मानव में छिपे दोषों को, मानव में छिपे गुणों को, मानव में छिपे रहस्य को, मानव में छिपे तेज को। तो 23 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा डी ऑप्शन, मानव में छिपे तेज को। ठीक है, यह है कभी मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजियाली के द्वारा स्पष्ट करता है मानव में छिपे तेज को। उसके बाद है 24वां, फूल और कांटे प्रतीक हैं। तो दोस्तों फूल और कांटे किस चीज़ के प्रतीक हैं, देखिए सुख और दुख के, शत्रु और मित्र के, ध्रुत एवं सज्जन के, विरोधी और सहायक के। तो 24 का आंसर जल्दी से बताएंगे, आपने सही सोच लिया होगा, फूल और कांटे, फूल जो है हमारे शत्रु और मित्र के हैं। ठीक है, इसका आंसर बनेगा बी, शत्रु और मित्र के। उसके नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है, देखिए पितृ प्लस आज्ञा, यण संधि सही है, अत प्लस अधिक, अत्यधिक। ठीक है दोस्तों, ये भी है। उसके बाद असत्य बताना है आपको, प्रति प्लस उपकार, प्रति उपकार दोस्तों। ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक दोस्तों, ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें संधि के अनुसार कौन सा गलत हो रहा है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आपका जो गलत हो रहा है 25वें का आंसर देखेंगे जल्दी से, 25वें का आंसर क्या होगा आपका बी। ठीक है, अत प्लस अधिक नहीं होगा, अत्यधिक का जो है दोस्तों इन्होंने गलत कर रखा है। ठीक है, यण संधि इसमें इस तरीके से होगा, ये अति प्लस अधिक। ठीक है, अति आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पर छोटी की मात्रा आ जाती है तब जाके यण संधि में टूटती है। ठीक है, नहीं तो ये व्यंजन में पहुँच जाएगी, अगर इसका आप स्वर संधि में पहुँच जाएगी। इसका अगर आप इस तरीके से लिखोगे अत प्लस अधिक, तो अत्यधिक नहीं बनेगा, लेकिन ये इस तरीके से बनेगा तो ये आपकी दीर्घ संधि या व्यंजन स्वर संधि में आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट चलते हैं 26वें पे, निम्न में से किसमें दीर्घ संधि नहीं है। देखिए दीर्घ संधि कैसे नहीं है आपको देखेंगे। देखिए रजनीश, सीधी सीधी बात है बड़ी की मात्रा आ रही है। देखो दीर्घ में ई आई ऊ की मात्राएं आती हैं। देवालय, दे प्लस आलय। ठीक है। दिग्गज, देखिए यहाँ पे पता चल गया आपको। बाकी माता अनुसार, मत प्लस अनुसार। दिग्गज में कौन सी संधि है, देखिए दिग्गज में आपको जो है हलंत आ गया। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, क्योंकि इसमें कौ पे कट गया, गौ से पहला वाला वर्ड लिखा जाता है, तोड़ते हैं तो गौ से पहले क्या आता है, कौ आता है। ठीक है, कौ खो गौ। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी इसका तीसरा शब्द लिखा जाता है, तो ये आपका होगा व्यंजन संधि, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 27वां क्वेश्चन, निम्न में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। यौगिक शब्द बताना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों यौगिक शब्द। आपके पास ए ऑप्शन है चतुर प्लस आई, चतुराई, अनु प्लस शासन, अनुशासन, सेना प्लस पति, सेनापति, और डी है आपका उपयोग सभी। तो दोस्तों 27 का आंसर क्या बनेगा आपका, 27 का बन जाएगा डी, क्योंकि सारे जो हैं आपके यौगिक शब्द हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलकर बने। 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे PDF फट गया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव के पर्यायवाची दोस्तों कौन कौन से हैं, देखिए इन्होंने ए ऑप्शन दिया है मनोभाव, अनंग, ए बी दोनों, या अंबर, डी ऑप्शन दिया था। तो 28 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 28 का आंसर बनेगा सी, अनंग और मनोभाव। ठीक है, ये दोनों आपके बिल्कुल सही। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो 90% श्योर रहना कि ए बी दोनों वाला जो है 90% UKSSC या UKPSC के एग्जाम में श्योर ही होता है अभी तक। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे ही लगा के आओ, लेकिन अभी तक देखा गया है ए और बी अगर किसी में आता है लिखा हुआ, तो जहाँ तक वो 100% सही जाता है वो। ठीक है, इस अनुसार देख लेंगे। उसके बाद 29वां क्वेश्चन था, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। देखिए गुण संधि, गुण संधि में कौन कौन सी मात्रा आती है, ए औ। ठीक है, ए ओ की मात्रा आती है। तो गुण में कौन सी, देखो सुरेंद्र सही है आपका पहला। ठीक है, महोदय ठीक है आपका ओ की मात्रा है। महर्षि दोस्तों पता चल रहा है। अर्की आवाज भी आती है ना, गुड ए ओ अर, ऋषि वाली जो आती है। उपयोग सभी, तो 29 का दोस्तों आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सब जो है गुण संधि है। उसके बाद 30 क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण दीजिए। देखिए व्यंजन संधि पूछी है इन्होंने कि सद्गुण, देखिए यहाँ पे टूट जाएगी, सत पे तो व्यंजन है। सु प्लस आगत, देखो वहीं गलत हो गया। उमेश, उमा प्लस शीश, दोस्तों ये भी आपकी जो है ये भी नहीं होगी। उसके बाद ए और सी दोनों। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, व्यंजन पूछी थी इन्होंने, तो व्यंजन के हिसाब से कौन सी बनेगी, क्योंकि जिसमें हलंत आ गया हमने आपको बताया। देखिए 2 से 30 पहला वर्ड तो होता है, तो होता है, तो व्यंजन संधि बनी सद गुण। ठीक है, ए सही हो जाएगा। 31 पे चलते हैं, शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। तो वे कौन से शब्द होते हैं, कारक, विकारी शब्द वे होते हैं,
कारी शब्द या प्रकार्य शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर दोस्तों बहुत आसान पूछा है, ए आ जाएगा। क्योंकि देखिए विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वे कहलाते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अविकारी कहलाते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जो वैसे ही रहते हैं जैसे यदि, आज, ठीक है, तुमने, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं जो जोड़ देते हैं शब्दों को, तो वो होते हैं अविकारी, ठीक है, जिनमें परिवर्तन होता ही नहीं है। उसके बाद 32 क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए गणेश का बताना है आपको कौन सा नहीं है। देखिए लंबोदर सही है, ठीक है, पीताम्बर, एक दंता, मूषक वाहन। जल्दी से बताएंगे 22 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 22 का हो जाएगा आपका बी, पीताम्बर नहीं होगा दोस्तों। देखिए एक दंता हाथी का ही होता है, गणेश का हो जाएगा, मूषक वाहन भी उन्हीं के हैं। पीताम्बर जो है किसका, जो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को याद होना चाहिए कि पीताम्बर किसका पर्यायवाची है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद क्या है, 33 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध बताना है आपको फिर से। स्त्री पुरुषों की समूह देखने की बनता था। देखिए शुद्ध बताना है, ठीक है। स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था, ठीक। स्त्री पुरुषों के समूह हो देखती थी, तो इनमें से कोई नहीं। तो 33 का दोस्तों आंसर आपका बनेगा बी, क्योंकि दोस्तों यही सही बनना है कि स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था, तो ये सही हो जाएगा उसका, ठीक है। 34 पे चलते हैं, मिट्टी खराब होना मुहावरे का अर्थ बताना है। मिट्टी खराब होना, ठीक है। अब जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं पता है वो क्या करके आते हैं, अभी बताऊंगा मैं। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, ऊसर जमीन, बुरा हाल होना, अस्वस्थता या गंभीर बीमारी। तो 34 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 34 का बनेगा बी ऑप्शन, कि बुरा हाल होना, कि इसकी तो यार मिट्टी खराब हो गई मतलब बुरा हाल। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं बताओ क्या करते हैं, वो लगा के आते हैं ऊसर जमीन, वो तो मिट्टी पे ले जाते हैं उसको कि ऊसर है जमीन है, हाँ जमीन की बात हो रही है। इसे तैयारी करो, अच्छे से सिलेक्शन लो, दरोगा बनना है आपको, ऐसे नहीं बनना है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपने ठान रखी कि दरोगा बनना है, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। उसके नेक्स्ट है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। कौन सा अलंकार है दोस्तों, अलंकार बताना दोस्तों 35 का। तो अलंकार में 35 में सी हो जाएगा दोस्तों इसका, इसमें यमक की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जल्दी से 36वें क्वेश्चन पे। इन्होंने दिया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर, ठीक है। देखो फिर गद्यांश आ रहा है, और ये गद्यांश ही आपके नंबर बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके आंसर उसी में होते हैं, आपके आंखों के सामने आपके आंसर रखे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि दरोगा की भर्ती में जो है ऐसी चीज़ें आती हैं। तो 36 क्वेश्चन इन्होंने दिया कि इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों इन्होंने जो गद्यांश दिया होगा इसका आपको शीर्षक बताना था। 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, संघर्ष सफलता का आधार, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा 36 का, संघर्ष सफलता का आधार। उसके बाद है आपका 37। तो 37 है आपका, धर्म दर्शन ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुए। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा भी सोचना है कि शांति की चाह से, आनंद की प्रेरणा से, संघर्ष की प्रेरणा से, समस्या समाधान की प्रेरणा से। तो 37 का आंसर दोस्तों आपका क्या बनेगा, डी बनेगा, समस्या समाधान की प्रेरणा से जो क्या पैदा हुए, धर्म दर्शन ज्ञान, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेंगे। 38 का क्वेश्चन है, लेखक का इस वाक्य से क्या आशय है, समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय हैं, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। जीवन में समस्याएं तो होती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, इसका अर्थ ये बन जाएगा 38। उसके 39 पे चलते हैं, इस गद्यांश का मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर पूछा होगा दोस्तों, तो 39 का आंसर क्या बनेगा आपका, 39 का बनेगा बी ऑप्शन, प्रेरणा परक, ठीक है, प्रेरणा परक, ठीक। 40 पे चलते हैं, लेखक ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी है, समस्याओं से बचने की, जीवन जीने की, संघर्ष पर विजय पाने की, दायित्वपूर्वक काम करने की। तो 40 का आंसर क्या बनेगा आपका, 40 का बनेगा डी, दायित्वपूर्वक काम करने की। 41 पे चलते हैं, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे बताना है आपको। 41 का आंसर क्या बनेगा आपका, 41 का आंसर देखिए क्या उन्होंने रखा है, हम सबसे पहले रखते हैं इसमें, चलो प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए पीछे से लगता है तो प्रत्यय, और आगे से लगता है तो उपसर्ग, हमेशा याद रखेंगे। देखिए कैसे, पीछे से लगता है तो प्रत्यय, पी से पीछे और पी से प्रत्यय, ठीक है। आगे से लगता है, आगे तो उपसर्ग, आ से आगे और उसे उपसर्ग, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। और यहाँ पे पूछते हैं कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के आगे से लगते हैं, तो आता आंसर उपसर्ग, ठीक है, याद रखेंगे। 41। 42 पे चलते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द है। दोस्तों अनुस्वर्ती या किंवदंती, कहानी, किंवद, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर क्या बनेगा, 42 का बनेगा आपका अनुश्रुति या किंवदंती, ठीक है। तो इसको अनुश्रुति वन वर्ड है ये, जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती जैसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक। 43 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध शब्द आपको बताना है। आविष्कार देखा जाए तो सही लिखा है, आविष्कार दोस्तों तो गलत हो गया।
आविष्कार दोस्तों गलत है, क्योंकि छोटा सा वादा दे रखा है, और आविष्कार, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। तो 43 का आंसर क्या बनेगा आपका, 43 का बनेगा डी ऑप्शन सही होता है, आविष्कार। आविष्कार नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आपको हमेशा देखिए याद रख लेंगे, ग्रुप सी की तैयारी के लिए भी आपके काम आएगा। आविष्कार होता है, ठीक है, बड़ा आ आता है, छोटा आ नहीं आता है। उसके बाद 44 पे चलते हैं। सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड बताना। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, ठीक है, बिल्कुल याद रखना आपको, साप्ताहिक, ए हो जाएगा, आसान है। उसके बाद 45 क्वेश्चन था, अक्कड़ प्रत्यय से शब्द बनेगा या बनेंगे, ठीक है। अक्कड़ शब्द से कौन सा जो है आपका प्रत्यय बनेगा, देखिए यहाँ देख लेंगे। प्रत्यय का मतलब पीछे से बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। पीछे से कौन सा शब्द लगेगा, देखिए भुलक्कड़ बनेगा, पियक्कड़ बनेगा, घुमक्कड़ बनेगा, ये उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अक्कड़ सभी में आ रहा है, तो 45 का आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। कैसे, क्योंकि देखिए अक्कड़ भुलक्कड़ में आ गया, पियक्कड़ में भी आ गया, और जो घुमक्कड़ में भी। इस चीज़ पे ध्यान मत देना लोग, ठीक है, बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ लो, तैयारी करो, इन दो पे ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। इस पे भी, ये जो तीनों शब्द हैं इन पर स्टूडेंट का ध्यान जाना ही चाहिए। एक क्या भूलना नहीं चाहिए आपको, कोई भी जो पढ़ते हो, और ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ भी ठीक है, लेकिन ये कम करनी चाहिए, ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। 46 क्वेश्चन है, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द, ठीक है। सबके समान अधिकार के लिए एक शब्द क्या बनेगा, 46 का क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका समाजवाद, ठीक है। सर्वाधिकार नहीं बनेगा, सबके समान अधिकार पर विश्वास की बात आएगी, तो दोस्तों 46 का आंसर आपका बनेगा बी, ठीक है, समाजवाद। सर्वाधिकार होता है, सभी पे अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद 47 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो बताना है आपको। देखिए ज्वालामुखी पहला शब्द है, ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद है यथाशक्ति, उसके बाद है एस्ट्रोधार्य, उसके बाद है जिज्ञासु। अब इन्होंने पूछा कि शुद्ध नहीं है बताना है, ठीक है। तो देखिए शुद्ध नहीं है कौन सा बनेगा, 47 का आपका बनेगा सी। देखिए ज्वालामुखी बिल्कुल सही लिखा है, यथाशक्ति बिल्कुल सही है, जिज्ञासु बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अगर जिज्ञासु में बड़े की मात लगा तो गलत हो जाता, एस्ट्रोधार्य गलत है दोस्तों, ए आता है यहाँ पर, ठीक है, ए ऐसे एड़ी। उसके बाद है 48वां क्वेश्चन, बुरे मार्ग पर चलने वाला के लिए एक शब्द है, तो बुरे मार्ग पर चलने वाला, कच्चा मार्ग, कुमार्गगामी, मार्गगामी, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर क्या बनेगा, 48 का आंसर बनेगा कुमार्गगामी, ठीक है। कुमार्ग कु से लग गया तो गलत होता है, ठीक है, बुरा मार्ग होता है कुमार्ग, ठीक है। तो कुमार्गगामी, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है वो लिखेंगे कच्चा मार्ग, ठीक है। तो आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ जाना है, ठीक है, तैयारी ऐसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है 49, स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं, तो स्त्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से बताने हैं, नारी है, अंगना है, केसरी नहीं है, केसरी का आएगा जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि देखो इजी है, केसरी जल्दी से कमेंट करो अगर वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके, नारी और अंगना स्त्री के। उसके बाद 50 है, अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो अग्नि के बताने, पावक है, हुताशन है, अनल है, उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 51वां क्वेश्चन, वाजी है किसके पर्यायवाची हैं, तो वाजी और है किसके हैं, हाथी के नहीं है, शेर के नहीं है, मोर के नहीं है, अश्व के हैं, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े के हैं, वाजी है, तुरंग, ठीक है, ये सब किसके होते हैं, घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उनको, दो या दो से नए शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं। 52 का आंसर क्या बनेगा आपका, 52 का आंसर बनेगा आपका सी, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों 52 का बनेगा आपका बी, क्योंकि समास कहलाते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए बने शब्दों की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी बनेगा, ठीक है। उसके बाद 53 क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को दोस्तों क्या कहते हैं, जल्दी से आपको याद होगा, समास कहते हैं, समास कहते हैं, साहित्य कहते हैं, सुंदरता कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो 53 का आंसर क्या बनेगा आपका, अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं अलंकार, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद 54वां क्वेश्चन है कि त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों कोई त्रुटि हो जाती है, दोस्तों किसी उसमें आपकी त्रुटि हो जाती है तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखिए इसका तो नहीं किया जाता है, इसका भी नहीं किया जाता है, डॉक्टर के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक हो गया आपका, ये किया जाता है। जैसे मान के सपोज दैट ये किस लिए किया जाता है, देखिए अगर आप यहाँ पर लिखा है कि शब्द के लिए, तो इसको आप इस तरीके से कर देते हैं और यहाँ पर उस शब्द को लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कभी कभी देखा होगा नोट्स में भी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 55वां क्वेश्चन, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि उसे मिल गई, प्रश्न वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य है। तो 55 का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, संयुक्त वाक्य, ठीक है। मांगी और वह उसे मिल गई, क्योंकि जुड़ गया शब्द, ठीक है, मांगी और वह उसे मिल गई, और आ गया उसे ये संयुक्त वाक्य हो गया, 55 हो गया। 56 पे चलते हैं, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वह माना जाता है।
शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, आभूषण या सौंदर्य। तो 56 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, वो बनेगा आपका शब्द अलंकार। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वह शब्द अलंकार माना जाता है। उसके बाद चलेंगे 57 पे, सिर मुंडाते ओले पड़े। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आपदा आना, तूफान के साथ ओले पड़ना, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना या इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आंसर क्या बनेगा, 57 का बनेगा आपका सी, कि कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आप कहीं ये मत लगा के आना कि तूफान के साथ ओले पड़ना। उसके बाद 58 है, निम्न में से संकर शब्द का चयन कीजिए। देखिए संकर शब्द, देशज शब्द, विशेषण शब्द, ये सब एक साथ होते हैं। तो संकर शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, देखिए रेलगाड़ी, पानदान, छायादार या उपयोग सभी। तो 58 का दोस्तों क्या आंसर बनेगा, 58 का बनेगा डी। ये सारे जो हैं आपके संकर शब्द हैं। ठीक है, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, पान प्लस दान, छाया प्लस दार। ठीक है, अलग अलग एक अर्थ निकल जाता है। 59 आया कि निम्न में से देशज शब्द का प्रयोग कीजिए। अब देशज बताना है आपको। देखिए देशज खाट, क्रिकेट, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आंसर क्या बनेगा, 59 का आंसर बनेगा आपका ए। देखिए खाट जो है हमारी आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, खाट बोलते हैं चारपाई को। ठीक है, जिस पे बैठते हैं। और क्रिकेट जो है इंग्लिश के हो गई, फुटबॉल भी इंग्लिश का ही है। ठीक है, ये आपका होगा ए आंसर। उसके बाद इन्होंने नीचे दिए गए पद को ध्यान से पढ़िए। देखिए फिर आ गया वही पद। ठीक है, ये जो आपके नंबर बढ़ाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है आपके नंबर बढ़ाएगी, क्योंकि इसके आंसर आपकी आंखों के सामने ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक है, अब 60 क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में जिस प्रकार की जिंदगी का वर्णन किया गया है वह है। तो दोस्तों इसको हम देख लेंगे, एकदम क्लियरली देखेंगे। तो 60 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका, 60 का आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है, यह है आपकी भागदौड़ से भरपूर। ठीक, उसके बाद 61वां क्वेश्चन है, लोग अपने गंतव्य स्थल की ओर चले जा रहे हैं, केवल कार द्वारा, केवल पैदल ही, विभिन्न वाहनों से, केवल दौड़ते हुए। तो 61 का क्या बनेगा, ये बनेगा आपका विभिन्न वाहनों से। ठीक है, ये उसके अनुसार है गद्यांश के। 62 है, होती है उठापटक छोटे बड़े सामान की उठापटक। तो ये किसका प्रतीक है, इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 62 का, यह है आपका सी। दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में दोस्तों सीधी सी बात है कि छोटी उठापटक होती रहती है। ठीक है, 63 पे चलते हैं। कुछ लोगों के मुस्कुराने का कारण हो सकता है बिगड़े काम सही हो जाना, अपने घर आ जाना, अपना स्वार्थ पूरा हो जाना या आराम से बैठ जाना। तो 63 का दोस्तों बनेगा आपका बी, अपने घर आ जाना। ठीक है, कहीं अगर फंस जाते हैं, अगर हम घर पहुंच जाते हैं तो मुस्कुराने का कारण हो सकता है, गद्यांश के अनुसार है। ठीक है, चलते हैं 64 पे। इसी बीच कोई मिलता है तो कोई बिछुड़ता है, में मिलना और बिछुड़ना शब्द प्रतीक है। ठीक है, आशा और निराशा, पास और दूर, कारण और परिणाम, घटना और दुर्घटना। तो 64 का आंसर क्या बनेगा, बनेगा ए, आशा और निराशा। ठीक है, मिलते हैं तो आशा होती है मिलने की, और बिछड़ते हैं तो निराशा होती है। ठीक, 65 पे चलेंगे। आस्तिक का विलोम जल्दी से बताएंगे, आस्तिक का विलोम नास्तिक। ठीक है, सी, 65 का सी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 66 पे चलते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो जल्दी से बताना है, मेघों की बात हो रही है। तो 66 का आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन, मानवीयकरण अलंकार। बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो क्या आता है, मानवीकरण आता है शायद। ठीक है, ये आपका 66 का ए हो जाएगा। आप चलते हैं 67 पे। 67 पे आ चुके हैं दोस्तों हम। 67 में क्वेश्चन है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको बताना है, देखिए यथाशक्ति, यथा किसी के आगे से लग जाता है तो कौन सा समास बन जाता है, 67 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, समास पढ़े होंगे। तो 67 का आंसर बनेगा आपका बी, अव्ययीभाव। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो उनमें लगते हैं आगे से। 68 है, एक और अजगर राही लटीब, एक और मृगराज, बिगल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ठीक है, मतलब एक तरफ से तो आपको अजगर आ रहा है, और एक तरफ से आ रहा है मृगराज, और एक तरफ से बटोही आ रही है, एक तरफ से आ रहा है मूर्छा खाए। तो अब इसमें कौन सा वो अलंकार होगा दोस्तों, सॉरी रस पूछा है, वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या भयानक रस। तो 68 का क्या बनेगा, 68 का बनेगा डी, भयानक रस। ठीक है, क्योंकि डर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 69 पे। लौकिक का विलोम जल्दी से बताना है आपको, क्या हो जाएगा दोस्तों, 69 का आपका बनेगा सी, लौकिक का अलौकिक या पारलौकिक भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी लौकिक का पारलौकिक भी चल जाता है, लेकिन अलौकिक दिया है। ठीक है, 70 पे चलते हैं। आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। देखिए सोना सुनार, लोहा लुहार, डी देनदार। तो कौन से बनेंगे, आर के बाद किस में निकल रही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन देनदार में दार ही आ रहा है। ठीक है, पूरा 61 पे चलते हैं। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे,
वाक्य में बोल्ड अंडरलाइन अक्षर में कौन सी संज्ञा है? पंडित जी पूछिए दोस्तों, पंडित जी कौन सी संज्ञा है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो 71 का आंसर क्या बनेगा? देखिए व्यक्तिवाचक बनेगा, क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही है, पंडित जी, ठीक है। गुण की तो बात है ही नहीं और ना भाव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है 72, प फ मो हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में क्रमशः कौन से अक्षर आएंगे? देखिए कितना आसान पूछा। प फ के बाद क्या था? ब भो, प भो, रो लो, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे 72 का क्या बनेगा? इसका बनेगा बी, प फ ब भ मो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो दरोगा की भर्ती में आ रहे हैं। उसके बाद 73 क्वेश्चन है, वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रोफेसर, सचिव, ए बी दोनों। देखिए प्रोफेसर जो है मैडम भी हो सकती हैं या टीचर भी हो सकते हैं, और सचिव जो है मैडम भी हो सकती हैं या टीचर और सर भी हो सकते हैं। तो ए और बी 73 का क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद आया था क्वेश्चन 74, मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रयुक्त है, प्रयुक्त पड़ता है मोटापा, ठीक है। दोस्तों काय की आवाज़ निकली टापा, ठीक है, मोटापा और बुढ़ापा, ठीक है। तो 74 का आंसर क्या बनेगा? ए बन जाएगा, क्योंकि पा की आवाज़ निकली, आ की आई नहीं रही है पीछे से, पा पे ही खत्म हो जा रहा है, मोटापा बुढ़ापा, ठीक है। आगे आवाज़ नहीं निकल रही, तो ए हो जाएगा सही। 74 के बाद आते हैं 75 पे, हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनिए, ठीक है। स्वर बताना है आपको, स्वर कौन कौन से होते हैं? आई ओ ये स्वर होते हैं दोस्तों। सीधी सीधी बात है दोस्तों, 75 का क्या बनेगा? 75 का बनेगा आपका, देखिए सौ नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और आई ओ री ये होते हैं आपके स्वर, ठीक है। तो बी आपका सही हो जाएगा। 76 है, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है? देखिए मनुष्य, गाय आदि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो 60 तो क्षेत्र का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? क्षेत्र का बनेगा सी, ठीक है, जातिवाचक, क्योंकि दोस्तों जाति प्रकट कर रही है मनुष्य, ठीक है। मनुष्य कोई नाम होता तो व्यक्तिवाचक आ जाती, गाय जो है जाति है, ठीक है, नदी जो है जाति, अगर नदी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक आ जाती। उसके बाद है इक प्रत्यय किन शब्दों में है? देखिए इक बताना है आपको। धार्मिक, देखिए ई की आवाज़ निकली, सामाजिक ई की आवाज़ निकली, नैतिक ई की आवाज़ निकली, उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 का डी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 78, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता। देखो नहीं होता लगा दिया, ठीक है, इसलिए ध्यान देनी परीक्षा में भी कि हम सीधे पढ़ लेते हैं कि होता है, सीधे सीधे लगा देंगे कौन सा? निजवाचक या संबंधवाचक। तो 78 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। अगर होता तो निश्चयवाचक होता, और नहीं होता है तो अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है। 78 हो गया। 79 पे पहुंच गए, सत्य युग्म का चयन कीजिए। मैं जाता हूँ, वर्तमान काल, सीधी सीधी बात है, देखो मैं जाता हूँ तो वर्तमान की बात है। मैं गया था, भूतकाल, ठीक है। शायद वर्षा होगी, शायद आ रहा है, ठीक है, भविष्यकाल। उपयोग सभी सत्य हैं, तो 79 का क्या बनेगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं जाता हूँ वर्तमान काल, गया था भूतकाल, और शायद वर्षा होगी भविष्यकाल। 79 हो गए दोस्तों। 80 पे चलते हैं। 80 क्वेश्चन है आपका, संबंध बोधक अवयव का उदाहरण है। तो संबंध बोधक दोस्तों अवयव बताना है आपको। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मैं घर से दूर पहुंच गया था, तुम कब बोलो, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का क्या बनेगा दोस्तों? सॉरी 80 का आपका क्या बनेगा? 80 का आंसर बनेगा बी, मैं घर से दूर पहुंच गया था, ठीक है। संबंधवाचक की बात है, ठीक है, संबंध मतलब घर से अलग हो गया, चला गया, ठीक है। उसके बाद 81, अपादान कारक का उदाहरण दीजिए। पेड़ से सब सेब गिरे, ठीक है, राम मथुरा से आज ही आ गया, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ए और बी दोनों। तो 81 का तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? देखो पेड़ से सेब गिरे तो पेड़ से अलग होने की बात आई, तो अपादान कारक हो गया। राम मथुरा से आज ही गया, मथुरा से चला गया, मतलब चला गया तो अलग हो गया, तो भी अपादान कारक, अपादान से भी आता अपादान, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 82 क्वेश्चन है, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए क्रिया के काल या समय की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? 82 का क्या बनेगा आपका? 82 का बनेगा आपका ए आंसर, कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद 83 क्वेश्चन था, जीवित का विलोम, जीवित का जल्दी से बताएंगे, मृत, जीवन, वित्त, तग। तो 83 का क्या बनेगा? 83 का बनेगा जीवित का मृत, बिल्कुल ठीक है, विपरीत हो जाएगा। लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखो वहाँ पे इन्होंने पूछ लिया, देखो वही पूछ लिया, उधर इन्होंने प्रत्यय पूछा था, पीछे लगते हैं, और यहाँ आगे लगने वाले पूछ लिए। तो 84 का आंसर क्या बनेगा? ए, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं, देखिए ये भी आ गया आपका, रिपीट हो गया। 85 है, सुबोध, सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग है। तो इनमें दोस्तों उपसर्ग बताना है, देखिए सु की बात हो रही है, सु सु सु, ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 86 पे चलते हैं, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए पयोदी, रत्नाकार, सिंधु या शिवाकार। जल्दी से बताना है कि इनमें से आपको कौन सा नहीं है। तो 86 का क्या बनेगा आपका? 86 का बनेगा आपका डी,
ठीक है, पयोधी है, रत्नाकार है, सिंधु है, लेकिन शिवाधार नहीं है। ठीक, 87 पे चलते हैं। परतंत्र का विलोम है, परतंत्र का क्या हो जाएगा? परितंत्र, स्वतंत्र, परित्याग या पुरातन। तो 87 का आपका क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र। 88 है उपसर्ग अनु के उदाहरण है। उपसर्ग अनु की अनु में कौन कौन से उपसर्ग आ रहे हैं? ठीक है, अनुचर, अनुकरण, अनुवाद, तीनों में आ रहा है तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अनपढ़ में उपसर्ग होगा, अनपढ़ की बात करिए इन्होंने, उपसर्ग मतलब आगे लगता है, न होगा, गलत है, पढ़ गलत है, और या नप। ठीक है, नप तो होगा ही नहीं तो ओ होगा। ठीक है, सी हो जाएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुआवे। कौन सा रस है? विभक्ति रस, हास्य रस, शांत रस। तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का बनेगा आपका सी, शांत रस। ठीक है दोस्तों, सी। उसके बाद 91 क्वेश्चन दिया इन्होंने कि अपने पैरों पर खड़ा होना, पैर बढ़ना, स्वावलंबी होना, बच्चा बड़ा होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 91 का क्या बनेगा दोस्तों? 91 का बनेगा आपका बी, स्वावलंबी होना। ठीक है, तैयारी करते रहिए। स्वावलंबी होना, पैर बढ़ना, बच्चा बड़ा होना, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है 92 मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लोकोक्ति का उदाहरण, अच्छा मेहमान, मेहमान का स्वागत करना, बार बार मेहमान आना, जबरदस्ती गले पड़ना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान क्या होता है दोस्तों? 92 का क्या बनेगा? 92 का बनेगा डी, जबरदस्ती गले पड़ना। कोई मिल गया मार्केट में तो आपके मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो जाती है कि मैं। ठीक है, उसके बाद है 93 तनकर भला यूं बोल उठा राणा, मुझको विश्राम ना दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम ना दे। 93 में दोस्तों क्या बताना देख लेते हैं। 93 आपका ये है, इनमें से कौन सा रस है? रस पूछा है दोस्तों कि वीर रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा ए ऑप्शन, वीर रस। ठीक है, वीर रस सही हो जाएगा। उसके बाद 94 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथी जैसी देही है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से घाल, उपयुक्त में कौन सा रस है? तो देखो कौन सा रस की बात हो रही है यहाँ पर, हमको हंसी आ गई बताते बताते भी। तो 94 का क्या बनेगा? ए, हास्य रस। ठीक है, हास्य रस सही हो जाएगा। 95 है जीती मक्खी नहीं निगली जाती। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। देखिए, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, ईमानदारी व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता, जिंदा मक्खी को पकड़ना। तो 95 का क्या बनेगा? 95 का आपका बनेगा सी, जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता। ठीक है, जीती मक्खी नहीं निकली जाती। 95 सही हो गया। 96 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह गाय का असली दूध है, यह असली गाय का दूध है, असल गाय दूध यह हो, उनमें से कोई नहीं। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह गाय का असली दूध है। 96 का ए सही हो जाएगा। ठीक, उसके 97 पे चलते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। कौन सा रस है? वात्सल्य, भक्ति या वियोग? सीधी सी बात है तो 97 में क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका वियोग। ठीक है, बिछड़ रखे हैं एक दूसरे से, वियोग, श्रृंगार रस। 98 है सही युग्म का चयन कीजिए। पुस्तकालय, पुस्तकालय तत्पुरुष सही है। काली मिर्च, काली है जो, मिर्च है जो की आवाज़ आ गई। चौराहा, दिगु, ये भी है। और डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। 98 का देख लेते हैं। 98 का जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या आ गई, दिगु हो गया, काली है जो मिर्च है जो की आवाज़ निकल गई तो कर्मधार आ गया। पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय क्या होता है? तत्पुरुष। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। 99 बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। दशानन, नीलकंठ, गिरिधर, उपयुक्त सभी। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि में आ रहे नए नए। दशानन जिसके 10 है आनंद रावण। ठीक है, नीलकंठ जिसके सर पे है नीलकंठ जो है शिव जी, और गिरिधर जिसके सर पे है धर, तो गिरिधर। ठीक है, जिन्होंने आसमान लिया सर पे, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 100 है ग्राह्य का विलोम। तो दोस्तों जल्दी से बताएंगे ग्राह्य का क्या होता है? उसका होता है त्याज्य। ग्राह्य मतलब अपनाना, त्याज्य मतलब किसी को वो करना। ठीक है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन दोस्तों ये हिंदी के कंप्लीट करवा दिए हमने। अब हम सोच रहे थे कि वीडियो को हम पूरा बना दें जिसमें कि 200 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन 200 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मतलब फिर भी हमने 100 क्वेश्चन को कितने मिनट में, 40 मिनट में दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। ये आपके, अगर आप कमेंट करते हैं कि सर जो है 100 क्वेश्चन इसके जीएस वाले और उत्तराखंड जीएस वाले बना दो, तो हम आपको कल 8 बजे ही वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप कमेंट नहीं करते तो हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट करिए। चैनल पर नए थे तो पहली बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।